मैं सौरभ आप लोग सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल सौरभ इंस्पिरेशनल पे। जी हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने पिताजी की बातों को, उनके सजेशंस को लाइफ में हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं। प्लस दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपने पिताजी की बातों को, उनके सजेशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने वाले हैं कि हमारे पिताजी की बातों का, उनके सजेशंस का लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव था जहां एक मूर्तिकारक रहा करता था। वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। कुछ दिनों के बाद ही उसके घर में एक बेटा हुआ। उसका बेटा हमेशा अपने पिताजी को मूर्तियां बनाता हुआ देखता था और वो बहुत जल्द मूर्ति बनाना भी शुरू कर दिया। जब भी उसका बेटा मूर्तियां बनाता तो ये देखकर उसके पिताजी बहुत प्राउड फील करते। उनको बहुत अच्छा लगता अपने बेटे की कामयाबी को देखकर। लेकिन कोई ना कोई कमियां हमेशा निकाल ही देते थे और उनका बेटा हमेशा उस कमियों को दूर करने के चक्कर में हमेशा फिर से उस मूर्ति के ऊपर में काम करता था और वो कमी को दूर कर दिया करता था। ये सिलसिला चलता रहा। जब भी मूर्तियां बनाता उनका बेटा और वो अपने पिताजी को दिखाता तो पिताजी कोई ना कोई कमी निकाल ही देते थे और उस कमी को वो दूर करता था और इस तरह से वो काम आगे चलता रहा। बार बार वो अपना गलतियों को सुधारते सुधारते वो बहुत अच्छा मूर्तिकारक बन गया। उसके गांव में बहुत नाम होने लगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा भी आया कि उसके पिताजी से ज़्यादा दाम में उनका बेटा का मूर्ति बिकना शुरू हो गया। लोग प्रशंसा करना शुरू कर दिए। फिर जब एक दिन जब वो मूर्ति बना लिया उनका बेटा और अपने पिताजी के पास पहुंचता है दिखाने के लिए, तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, मूर्ति तो बहुत अच्छा तूने बनाई है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है, उसको बस तू ठीक कर ले और अच्छी हो जाएगी। ये सुनकर उसका बेटा कहीं ना कहीं मन में सोचता है कि कोई ना कोई हमेशा कमी निकाल ही दिया करते हैं और फिर से उस कमी को वो दूर कर लेता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि उसका मन का सब्र टूट जाता है। जब वो एक दिन मूर्ति दिखाने अपने पिताजी को आता है और जब पिताजी एक कमी निकालते हैं तो उसी समय वो कह बैठता है अपने पिताजी से, अगर आप अपने आप को इतने ही बड़े मूर्तिकारक मानते हैं तो आपकी मूर्ति पहले ही दामों में क्यों बिक रही है? लोग आपकी मूर्तियों में को ज़्यादा पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बात सुनते के साथ उसके पिताजी समझ जाते हैं और फिर वो गलतियां निकालना बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन उनका बेटा बहुत खुश रहता है, लेकिन अचानक सा कुछ दिनों के बाद उसकी मूर्तियों की वैल्यू कमना शुरू हो जाती है। लोग उसकी प्रशंसा करना कम कर देते हैं। ये देखकर वो बहुत परेशान होता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लोग मेरी मूर्तियों की कीमत कम कर दिए, मेरी प्रशंसा कम कर दिए। वो परेशान हो जाता है और अपने पिताजी के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरी मूर्तियों की दाम कम हो गई, लोग मेरी प्रशंसा करना कम कर दिए, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? पिताजी सारा वार्तालाप सुनते हैं और उसके तरफ ऐसा देखते हैं मानो कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। इस बात को उनका बेटा भांप लेता है और कहता है कि अगर आपको पहले ही पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं रोका? उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ, मुझे पता था कि ये तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि ये समय से मैं भी गुजरा था। मैंने तुम्हें समझाना चाहा था लेकिन तू समझा नहीं। ये बात वो कहते हैं। उनका बेटा कहता है तो फिर इसका सजेशंस क्या है, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? वो कहते हैं कि बेटा,
मेरे से ज़्यादा अच्छा तू कलाकार है, मेरे से ज़्यादा लोग तेरी तारीफ़ करते हैं। मैं कमियां इसलिए तेरी मूर्तियों में हमेशा निकाला करता था जिससे तू हमेशा अपने मूर्ति को और बेहतर से बेहतर बना सके और तेरे को उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिल सके और तू ज़्यादा नाम कमा सके। लेकिन तू शायद गलत सोच लिया और फिर वो एक छोटी सी बात कहते हैं कि बेटा, जिस दिन तुम अपनी लाइफ में अपने काम से सेटिस्फाई हो गए उस दिन समझना कि तुम्हारी ग्रोथ वहीं रुक गई। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहता है दोस्त कि अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड जिस दिन हो गए उस दिन आपकी ग्रोथ वहीं रुक गई। लाइफ में कभी भी नहीं सेटिस्फाइड हमें होना है। अगर एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोग सभी से छोटी सी, आपके पिताजी की सजेशंस, उनकी बातें आपके लिए कितने मायने रखती है, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।